नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर बहुत सारी ऐसी खूबसूरत तस्वीरें वायरल हुई जिनसे मीडिया के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक सब कुछ पटे पड़े हैं। तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको गर्व महसूस कराएंगी, तस्वीरें ऐसी हैं जो आपके अंदर देशभक्ति की भावना को फिर से जगा देंगी और आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही ये वाली फीलिंग क्यों, साल के 365 दिन क्यों नहीं। हालांकि इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर जिस तरीके से बातचीत की, उसकी भी चर्चा हर तरफ हो रही है। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज है और इसीलिए लोग कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम हैक नहीं करती, बल्कि बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों को हैक करते हैं। यकीन नहीं होता तो कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एनसीसी कैडेट्स से बात करते हुए जिस तरीके का ऑरा नरेंद्र मोदी का रहा, उसने वहां पर मौजूद बच्चों को तो उत्साहित किया ही, साथ ही साथ उनके माता पिता को भी, और जिसने भी उन वीडियोस को देखा वही अभिभूत हो गया। सोचिए, आपके सामने देश के प्रधानमंत्री खड़े हो तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कि ये सपना था आपको इस तरीके से देखना। तो ऐसी ही बातें वहां पर कुछ बच्चे करते हुए नजर आए। ऐसे में एक लड़की जिसने कहा कि सर, आपको मैंने रियल में देख लिया और ये मेरा सपना था। तो नरेंद्र मोदी पलटकर जवाब देते हैं, क्यों आप सो रही थी क्या अभी तक? और इसी तरीके से जब जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने, तो वहां पर जितने भी बच्चे मौजूद थे वो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मेरा सपना पूरा हो गया सर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप सो रही थी अभी? नहीं, आपको देख के आप लग रहा है क्या कि हम सबसे बड़े हीरो से मिल लिए। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि यहाँ पे आऊँ और सभी फोर्सेस को देखूं। स्पेशली तो मैं आपको देखने आई हूँ। जी जी। तो अभी यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने समक्ष बात कर रही हूँ, वो भी प्रत्यक्ष, आपको फेस टू फेस। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। थैंक यू सो मच सर। किसी दूसरे राज्य के एक साथी से परिचय करके उस राज्य को जानने का प्रयास किया और एकाध दो वाक्य भी वहाँ की भाषा बोलना आ गया। ऐसे कौन कौन है? सर, वेस्ट बंगाल के जैसे यहाँ पे बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश की थी। और जैसे कि हम चावल खा रहे थे तो चावल के एक वाक्य था, वो बोला एक तो भात खाबे। एक तो भात खावे। खावे बोला, खाबे बोला? खाबो। खाबो। सर, जोल खाबो और एक और सिक्का था, तो एमी कैमो नाचो, आमी भालो आची। फिर एक और स्टूडेंट ने ऐसे ही कहा कि नहीं सर, रियल में फेस टू फेस आपको देखना ये तो बड़े सौभाग्य की बात है और ये सपना था। तो इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत है। और इसी तरीके से एनसीसी कैडेट्स हो गए या फिर अलग अलग फील्ड से आए हुए बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और उसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो इसी वीडियो के साथ, इसी बातचीत के सिलसिले के साथ आपको छोड़े जा रही हैं ये तस्वीरें, ये वीडियोस और ये बातचीत का सिलसिला। आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मुंगेर से मैं हूँ, आपको प्रणाम है मुंगेर के समस्त जनता की तरफ से सर। मेरा नाम मेरी तरफ से मुंगेर की धरती को प्रणाम। मुंगेर की धरती तो योगा के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। जी सर, जी सर। तो आप यहाँ सबके योगा गुरु बन गए हैं। नहीं, सबका तो नहीं बन पाया सर, लेकिन जो हमारे सर्किल में थे कुछ लोगों का, कुछ टीम का बन पाए। अब तो पूरी दुनिया योग से जुड़ रही है सर। हाँ सर। और आपके लिए दो लाइन भी हम लोगों ने कल वहाँ राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में लिखा है कि जय हो भारत माता की, जय हो भारतवासी जन की, जय हो लहराते नव ध्वज की, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, आतंक का न भय हो, शत्रुओं का क्षय हो, सबके मन में प्रेम विनय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। क्लीन इंडिया मिशन जैसे और स्वस्थ भारत मिशन जैसे इस तरह की यात्राएं आपने जो प्रारंभ की हैं, उससे देश की प्रगति का तो हुआ ही है कार्य, उसके साथ साथ सभी युवा आपसे जितने आकर्षित होते हैं और एक चुंबक की तरह आपके तरफ आपको हर कोई मिलना चाहता है, ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आपके जैसे व्यक्तित्व हैं। स्वच्छ भारत बनाने के लिए किसी एक सिद्धांत को हमने लागू करना है तो कौन सा है? हमको दूसरों को भी प्रेरणा देना। देखिए, बहुत सही बताया। स्वच्छ भारत बनाने के लिए अगर 140 करोड़ लोग तय करें कि हम गंदगी नहीं करेंगे,
तो फिर कौन गंदगी करेगा? कोई नहीं। फिर तो स्वच्छ हो जाएगा। जय हिंद श्रीमान, मैं सुस्मिता रोहिदास ओडिशा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ साहब, आप मेरे इंस्पिरेशन हो, तो मेरे को आपसे कुछ पूछना था कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं, वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। yes, लेकिन जो विफलता से सीखते हैं वे शिखर पर पहुंचते हैं। और इसलिए विफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। विफलता से सीखने का जज्बा होना चाहिए। और जो विफलता से भी सीखता है वो शिखर पर पहुंच के ही रहता है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने सुना है कि आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे का आराम मिलता है, तो आप इस उम्र में आपको मोटिवेशन और स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? अब ये कठिन सवाल है। आप जैसे नौजवानों से मिलता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिल जाती है। आप सबको देखता हूँ तो प्रेरणा मिल जाती है। कभी देश में किसान को याद करता हूँ तो लगता है कितने घंटे काम करते हैं। देश के जवानों को याद करता हूँ तो लगता है सीमा पर कितने घंटे खड़े रहते हैं। यानी हर कोई करता है और बहुत मेहनत करता है। हम थोड़ा उनकी तरफ देखें, उनको जीने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो फिर हमको भी लगता है कि हमें भी सोने का हक नहीं है, आराम करने का हक नहीं है। वो अपने कर्तव्यों के लिए इतनी मेहनत करता है तो 140 करोड़ देशवासियों ने मुझे भी तो कर्तव्य दिया है। अच्छा, घर वापस जा कर के सुबह 4 बजे उठने का निर्णय किया, ऐसे कितने हैं? अभी 4 बजे उठना पड़ता है कि उठाना पड़ता है? उठना पड़ता है सर। नहीं, अभी तो कोई विसल बजाता होगा, हैं? फिर मन करता वगैरह वो चला जाए, 5 मिनट निकाल दे। लेकिन देखिए, जल्दी उठने की आदत जीवन में बहुत काम आती है। और मैं कह सकता हूँ, मैं भी आपकी तरह एनसीसी का कैडेट था, तो मुझे ये चीज़ इतनी काम आई है अभी तक कि कैंप में जाते थे, बहुत जल्दी उठना पड़ता था, तो डिसिप्लिन भी आई। लेकिन बहुत जल्दी उठने की आदत मेरी आज भी मेरी बहुत बड़ी अमानत है। दुनिया के जागने से पहले मैं अपने ढेर सारे काम कर लेता हूँ। आप भी अगर जल्दी उठने की आदत बनाए रखेंगे, आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा स्वराज्य का निर्माण किया, अगर उसके बाद कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। हमें सीखना है, सबसे सीखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी सीखना है। यहाँ आपने क्या सीखा, बता सकते हैं? सर, यहाँ अगले अलग अलग डायरेक्टरेट के साथ फ्रेंडशिप करना, उनके साथ बातें करना, घुलना मिलना, सब मतलब पूरा इंडिया एक साथ जब आता है ना। जैसे घर में होते होंगे तो एक सब्जी को कभी हाथ नहीं लगाते होंगे, माँ से झगड़ा करते होंगे, और यहाँ पर वो सब्जी खाना सीख गए होंगे। ऐसा होगा ना कि भाई क्या ऐसी नई चीज़ जीवन में आई आपके? हर काइंड ऑफ ना एडजस्टमेंट करना सीखा है।